जय जय कुंज बिहारी जी महाराज की जय। जो सखियां कैमरा ऑन कर सकते हैं कर लीजिए। एक बार मैं किसी आध्यात्मिक प्रोग्राम में गया था। वहां एक शिष्य अपने गुरु के समक्ष भरी सभा में अपना बड़ाई ठोक रहा था। मैं देश विदेशों में प्रचार करता हूं। मैंने ये पुस्तकें लिखी हैं। पूर्ण उसकी वाणी से लग रहा था कि जैसे अहंकार छल छला रहा है। कपट का पुतला ही जैसे दिख रहा था। और गुरु बगल में बैठा विवश लाचार चुपचाप मुस्कुराने के सिवा उसके पास और कोई चारा नहीं था। मेरे मुस्कुराने को तू रोना ही समझ। बात वही है, अंदाज बदल गया है। क्या करता गुरु? उसे अपने गुरु की पदवी जो बचानी है, क्योंकि उस संस्था में गुरु होने वक्त ही यह बताया जाता है कि अपने शिष्यों के अहंकार को हवा दो, तभी तो शिष्य आएंगे, धन मिलेगा और संस्था चलेगी। मैं वहां बैठा था। मेरी पुरानी आदत है कि मैं हर चीजों को बहुत बारीकियों से देखता हूं। चुपचाप उठकर चल दिया। प्रेम सखी ने कहा, अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है। मैंने कहा कि प्रेम सखी, मैं उन महाराज जी के जगह बैठा होता ना, तो उस शिष्य को कहता, कभी मुख मत दिखाना अपना। जितना धन लाए हो, जितने शिष्य को लाए हो, तुरंत अभी के अभी लेकर रवाना हो जाओ। बताइए, आप बताइए कि अगर गुरुदेव को विवश होना पड़े, लाचार होना पड़े, कि कोई शिष्य उसके पद को बनाए रख रहा है, उसे धन दे रहा है, उसे शिष्य दे रहा है, और वह संत, वह पथ प्रदर्शक उस शिष्य के अहंकार रूपी फोरे को काटने में, चीरने में असमर्थ है, उसके उस उबलते अहंकार को ठंडा करने में असमर्थ है, तो क्या गुरु की तरफ से यह आध्यात्मिकता के रूप में
कपट का खेल नहीं हो जाएगा? मुझे तो रामकृष्ण परमहंस जी की बात बहुत अच्छी लगती है। जब विवेकानंद को, स्वामी विवेकानंद को जब वो मठाधीश बनाने वाले थे, तो उन्हें सभा में बुलाते हैं, सम्मान नहीं देते। कहते हैं जब तक मैं प्रवचन कर रहा हूं, चुपचाप ये गीली गोबर की टोकरी को सर पर रखकर खड़े रहो। जब उनके गुरुदेव ने देखा कि इस शिष्य का अहंकार पूरा गलित हो गया है, छाती ठोक कर कहते हैं, जाओ पूरे संसार में आध्यात्मिकता का डंका बजा दो। लेकिन यहां तो गुरुजी विवश हैं, लाचार हैं कि सोचकर बोलना पड़ रहा है, शिष्य की बड़ाई करना पड़ रहा है, कहीं शिष्य नाराज ना हो जाए। क्यों? क्योंकि गुरु को अपना पद जो बचाना है, अपना नाम, पूजा, प्रतिष्ठा, अपना साम्राज्य जो बचाना है। समझ लेना, वहां पर कपट का खेल ही हो रहा है। कोई अगर चेला कपट भाव से, नापाक मंसूबा से, भौतिक एम्बिशन को लेकर गुरु के सम्मुख है, और सेवक होने का मात्र स्वांग रचा रहा है, और यह सोच रहा है कि मेरे कारण ही गुरु जी का पद है, जय जयकार हो रहा है, झंडा फहराया जा रहा है, और गुरु जी भी अब उनके हाथों की कठपुतली बन जाए। उनके कहे कहे चलें तो आप जान लेना कि वह गुरु नरक का गामी है। वह, उसे गुरु होने का अधिकार नहीं है। वह मात्र उस शिष्य के का एक पालतू कुत्ता है। गुरु तो वो है जो हर पल अंतः हृदय में स्थित रहे, आनंदित रहे, उसे उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। न धन, न पद, न शिष्य। हां, प्रिया प्रियतम का प्रेरणा उनके हृदय में हो सकता है, आज्ञा हो सकती है कि अन्य सामान्य लोगों को भी आप भजन पद्धति में लाओ, भजन मार्ग के अंदर स्थित करो। उसके लिए वे इन चीजों को स्वीकार कर सकते हैं, मगर ये उनकी मजबूरी नहीं है कि इसके लिए वे शिष्य की चाटुकारिता करें। संप्रदाय नवधा भक्ति वेद सुर सरी नीर ललिता
सखी उपासना जो सिंघिन को चीर, जो सिंघिन को चीर रहे कुंदन के बासन, के बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। क्या है ये ललिता सखी उपासना? सिंघिनी का दूध, जो उनके दासांगे जो कुछ, सिंघिनी का दूध कहां टिकता है? कुंदन के वासन है आप में कुब्बत? दिखा दीजिए 20-20 घंटा, 22-22 घंटा एक एक आसन पर भजन करके, दिनों दिन बिना खाए पिए, अपने एक एक मन चित्त के वृत्तियों को काटकर। कोई पूर्व जन्म का जिसका संस्कार होता है, या कोई गुरु की विशेष कृपा होती है किसी शिष्य पर, तो ही वो कर पाता है। तो क्या करें, क्या करें हम? क्या बच्चा के पेट, केवल कपट रहित होकर सेवा। कोई आपका प्रेम व्यवहार दीनता जिससे आप गुरु के नजर में चढ़ जाएं, कोई आपकी छोटी सी चेष्टा सेवा, जब गुरुदेव अपने चिंतन में हो, अपने भजन में हो, अपने समाधि में हो, आपका मन, आपका रूप उनके सामने आ जाए, पर यहां तो 10 बार बोलने से पहले सोचना पड़ता है कि कहीं शिष्य हमारे नाराज ना हो जाएं, उनके मन पर क्या बीतेगी। इस स्थिति में गुरु के हृदय से सहज प्रेम का किरण, स्नेह का किरण उस शिष्य के लिए नहीं फूट रहा होता। एक प्रेम की लहर उस शिष्य के लिए नहीं दौड़ रही होती। मेरा एक स्टूडेंट, मैंने उसे 16 घंटा एक आसन पर बैठकर भजन करना सिखाया। अब भजन में तो वजन होता ही है। अब वह मुझे नापने लगा कि मैं गुरुजी से ज्यादा उत्तम भजन करता हूं, ज्यादा अच्छा गाढ़ चिंतन करता हूं। भाई, तुम्हें गुरुजी का निरीक्षण परीक्षण करने का अधिकार दिया किसने? चुपचाप गुरुजी का जूठन पाते, प्रसादी पाते, आनंदित रहते। पर तुम्हें तो गुरुजी के सन्मुख ऐंठना है, गुरु का भी गुरु बनना है। जिस हृदय से तुमने भजन सीखा है, वहां दोष बुद्धि करोगे? तुम्हें क्या लगता है स्वामी जी तुम्हें अपना लेंगे? प्रिया प्रीतम तुम्हें गले लगाएंगे? जब तक इस हृदय से सहज आशीर्वाद नहीं निकलेगा, जब तक इस हृदय से पूर्ण रिपोर्ट प्रिया प्रियतम को सबमिट नहीं होगा, जिस हृदय से आपने वस्तु ग्रहण किया है, तब तक सर के बल भजन कर लो भैया, कुछ नहीं होना।
अब पहले तो वो 16 घंटा भजन करता था, एक सार एक आसन पर। अभी तो शायद 1-2 घंटा भी करता हो या ना हो, और स्वामी जी के संप्रदाय में भी नहीं है। आपको क्या लगता है, आप लोग जो 4-5 घंटे भजन कर पा रहे हैं और दिन भर थोड़ा थोड़ा चिंतन हो रहा है, ये आपकी साधना से हो रहा है? बहुत लोग वृंदावन में हैं जो 3-3 लाख नाम जप करते हैं। मैंने भी किया था, कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं। हाँ, एक भजन चल रहा था। ये जो आप अपने गुरुदेव के सम्मुख हैं, आचार्यों के सम्मुख हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, ये उसका ही फल है जो प्रकाशित हो रहा है। पर आप ऐंठने लग जाएं, गुरु की ओर दोष बुद्धि करने लग जाएं, आने दीजिए विपरीत परिस्थितियों को। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। भाई, चुपचाप दीन होकर बच्चे की भांति गुरु जी का सन्मुख रुख लिए उनकी कोई छोटी मोटी सेवा बन जाए, वो प्रसन्न हो जाए, बस इतना ही भाव रखिए। और गुरुदेव को अपनी कठपुतली बनाने का प्रयास ना करें, क्योंकि आप तो नरकगामी हो ही रहे हैं। गुरु को भी आप उसी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। प्रश्न है, लाचारीवश विवश होकर गुरुदेव यदि शिष्य के अहंकार रूपी फोड़े को चीर ना पाए और शिष्य का ही रुख लिए चलते रहे, तो गुरु नरकगामी होंगे कैसे? 4-5 पंक्तियों में बताइए। जय जय कुंज बिहारी जी महाराज की जय। स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य वृंद की जय। जीवन राज की जय। सखी समाज जय। बाबा जी महाराज की जय। बाबा जी महाराज। श्री हरिदास।